बहुत ही गलीज़ कैरेक्टर वाले भाई साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हमारी ज़ुबान क्यों बोल रहे हैं? आप इसराइली हैं, अपनी ज़ुबान में बात क्यों नहीं करते? वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल तेरा ठीक है। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਰਾਏ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। क्या स्टोरी है? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਦੁਬਈ ਚ। अच्छा। हाँ गलत काम करे ना, लेकिन किसी को मैं पता लगन कहीं नहीं देता कि मैं गलत काम करे ना, चुप अच्छा। चपीते करे ना अच्छा। ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। आपके साथ रहते थे 3 पाकिस्तानी। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੇ ਪਾਕਿस्तानी था क्यों रहंदे ने। मतलब क्या बकवास कर रहे हैं आप? दुबई के अंदर आप रहते थे, काम करते थे, आपके साथ 3 पाकिस्तानी काम करते थे। इसमें ये आप क्यों सोच रहे हैं कि वो क्यों रहते थे? वो रहते थे बस। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਉੱਥਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ। मतलब आपकी हरकतें तो यही हैं, आप फ़लस्तीन में भी यही कर रहे हैं, अरब रीजन में भी यही कर रहे हैं आप। बहरहाल ਉਹ ਤਰੇ ਪਾਕਿस्तानियों ਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਥੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਏ ਯਾਨੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। दोस्त बनकर। उएं जनाब रोज़ इसराइल को गालां कढन, रोज़ इसराइल को गालां कढन, रोज़ कढन और गंदी गंदी गालां कढन, एडी लंबी लंबी गाल इसराइल को कढन। क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर ज़ुल्म कर रहा था। मैं उनको पता ही क्या नहीं लगन दिता कि मैं इसराइली हाँ, ते मेरी मजबूरी थी गई मैं भी उन्हां दे नाल रल के इसराइल को गंदी गंदी गालियां कढी। इसराइल ते को रोड तुरमा, इसराइल तेरा कख ना रवे, इसराइल तू बर्बाद थी में, इसराइल तेरी ओ बब बस कर दें। मैं 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 तो समझ गया हूँ। आई गेट द आइडिया, आई गेट द तेको पॉइंट। भिरा ते को अंदाजा ही क्या नहीं, भाई ना बोलना मुझे, बिल्कुल भाई ना बोलना। दुश्मन ते को अंदाजा ही क्या नहीं। मैं तो 2 वारी अपनी तकरीर विच इसराइल को गंदी गंदी गाल कढ़ी। क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी। आदत थी गई में एज इसराइली प्राइम मिनिस्टर में मने ना जेड़ी हक सच दी गाल है गाल इसराइल को बनदी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप उन पाकिस्तानियों के साथ रहते रहे, फिर क्या हुआ? आप वापस इसराइल कैसे गए? फिर जनाब मेरे को एक मौका मिला, अच्छा। मैं उन्हें त्रियों को मार देता है। मार दिया आपने पाकिस्तानियों को? हाँ मेरी जरी गिनती है ना हाँ। वो 10 बंदियां दी पूरी हो गई, क्योंकि बेडे मुल्क च जेड़ा कत्ल कहना करे ना मासूमा दा हाँ। उनको मने दे कह नहीं, मतलब उसको इज्जत नहीं मिलती। उनको मने दे कह नहीं जद तक 10 20 30 50 बंदे मार ना गिने। मतलब ते आप मेरी उस दौरान जेड़ी मेरी शुरुआत सी वो मेरे 10 दा जेड़ा आंकड़ा सी वो पूरा थी गए। यार 10 बंदे आपने, 3 तो हमारे पाकिस्तानी भाई आपने शहीद कर दिए, आपने मार दिए। लानत है आप पे। एक मिनट, एक के हरकत की थी है तू? मैंने लानत डाली आप मैं पे। को कबूल है, मैं कबूल करे ना। मुझे ये बताएं कि आपने 7 बंदे पहले कौन से मारे थे? 7 बंदे मेरे अपने घर दे बंदे हैं। आपने अपने घर के 7 बंदे मारे? कौन कौन? जब मैं पैदा थिया ना मैं निकल दी ही नर्स को पूछा मेरी माँ किथे, अच्छा। उन्हें क्या ओवे ओदी गिच्ची दबा के ओदी साह बंद करके उसको मारे। फिर मैं मुड़िया माँ दे कोल, मैं को क्या मैं को तू जन्म क्यों देता है, मैं उनको मारिया है, वो मर गई। फिर मैं उनको पूछा मेरा प्यो किथे, हाँ। लेकिन वो तो मर गई। फिर मैं अपने अब्बा को लभण दे चक्कर च 5 बंदे मार देते हैं। यार आप कैसे फजूल और जालिम आदमी हैं। आप अपनी अम्मा से पूछ लेते उनकी जिंदगी में कि आपके अब्बा कौन है, आपको 5 बंदे तो ना मारने पड़ते। ये क्या हरकत की आपने? यू नो व्हाट, आई एम इविल ऑन अर्थ। यस यू आर इविल ऑन अर्थ, दैट्स अ फैक्ट। हाँ तो मैं मने ना ही गाल मैं अपने मुंह आदा प्या आई एम इविल। दूजी गाल ए वे ते अक्ल तो मेरे अंदर कह नहीं, तेको तो पता है, दुनिया को भी पता है। आपकी हरकतों से यही लगता है आप में कोई अकल नहीं है। और तेको पता है मैं तो अपना जमन तो पहला मैं 2 अटेम्प्ट किए हैं मैं अपने प्यो को मारन दे। पैदा होने से पहले? हाँ कैसे? 2 दफा मैं अब्बा को डंडी वधी। उस वेले मेरे हाथ कह नहीं बने होंगे। यार वैसे आपके अब्बा को भी परहेज करना चाहिए था। मैं तो कोशिश की थी हाथ उठाए पहुंचा मैं तो फड़ के मार देवा। आप कैसे जालिम है। आप अपने बहन भाइयों पे भी जुल्म करते होंगे। मैं आवनी कह नहीं देता। मुझे ये बताएं, आप जब दुबई में काम कर रहे थे तो आपने सिर्फ ये हमारी सराइकी जुबान सीखी या कोई और भी जुबान आपके हाथ पे चढ़ी? यार असल च गल ए वे मैं इस हिसाब नाल लकी हां, मेरी ज़रूरत भी है डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखण दी, मेरी ज़रूरत भी है। मैं तो दुबई च उर्दू भी सीखी, मैं पंजाबी भी सीखी, मैं सिंधी भी सीखी, मैं सराइकी भी सीखी, मैं इंग्लिश भी सीखी।
यार आप फिर मेरे साथ ना उर्दू में बात कर लें, क्योंकि मुझे भी आपकी सराइकी समझ नहीं आ रही, आप गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि ये सराइकी ज़ुबान ना आपने 3 पाकिस्तानियों को मार के सीखी है, और इस ज़ुबान के ऊपर ना फिर उनका खून लगा हुआ है। तो आप ये ज़ुबान ना बोलें, आप मेरे साथ उर्दू में, पंजाबी में बात कर लें। अबे किस किस्म की बात कर रहा है तू? किस किस्म के सवाल कर रहा है? ले एक दफा मुझे गुस्सा आ गया ना, खून सवार हो जाता है मेरे सर पे। और फिर उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता। तुझे पहले बता दूं, रशीद के लड़के समझ जा। यार ये क्या बोल रहे हैं? ये वाली उर्दू नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ उर्दू, ऐसी उर्दू। तेको ई जबान चंगी कहीं नहीं लगती, तेको ऊ जबान चंगी कहीं नहीं लगती। ठीक है, तो मैं अपनी जबान से गल करे ना। करें करें आप। बुझ खाद बुझ खाद बुझ खाद। यार तू उर्दू में ही बात कर ले। अबे क्या बंदा है तू, मीटर शार्ट कर रहा है? किस बात में बात करूं? पहले बोल रहा है इस जबान में कर, कभी उस जबान में कर रहा। चाह क्या रहा है तू? एक जगह टिक जाना कि किस जबान में बात करनी मुझे। हमें अच्छा। हर जबान आती है। जी, मुझे अंदाज़ा है आपके एजेंट्स जिस तरह से ईरान से निकले हैं, इसी तरह कुछ पाकिस्तान में भी होंगे, भारत में भी होंगे। हर जगह आपके एजेंट्स हैं, तो आपको ज़ुबानें तो सीखनी भी पड़ती हैं और आती भी होंगी। लेकिन इन सब के बावजूद एक जबान नहीं आती हमें। कौन सी ज़ुबान? प्यार की जबान। और वो सबसे इम्पोर्टेंट ज़बान है। यकीन मानिए, कभी ये तुम प्यार। लोगों के लिए होगी भाई, हम लोगों के लिए तो नहीं। यार कैसे आदमी हो आप? आपने कोएग्जिस्टेंस का नाम सुना है? कि जियो और जीने दो। अबे तेरे को एक बात बताऊं, जीने का सिर्फ हमारा हक है, कोई और नहीं जिएगा। अच्छा, मतलब तुम लोग ही जियोगे? इतने तुम कॉकरोचेस। अबे क्या हो गया तुझे, दिमाग घुमा रहा है? हम कॉकरोच हैं? ओ भाई हम जिस कॉकरोच हैं? ओ भाई, हर दफा बच जाते हो इतनी मारें खा खा के, और जो लोग तुम्हें इज्जत देते थे उन्हीं के ऊपर तुम हमला करके बैठे हुए हो। अबे हमले से याद आया, ईरान ने तो मार मार के खप्पा कर दिया हमें भाई। मैं सही बताऊं, ईरान ने तो हमें इतना मारा, हमारी 2E तबाह कर दी। यकीन मान। मैं समझा नहीं, 2E ये कौन सा एरिया है? 18 मैक की स्पीड से बोल, समझ जाएगा। 2E 2E 2E। अरे क्या फजूल आदमी है यार आप। मतलब आपकी 2E तबाह हुई है, तो आप भी तो अमेरिका के 2A में जाके घुस गए हैं ना। वहाँ हम सेफ फील करते हैं। यू नो वट, अमेरिका हमारा स्लेव है। स्लेव है अमेरिका आपका, गुलाम है। हाँ, अमेरिका मेरा गुलाम है, लेकिन ये बात अमेरिका को नहीं पता। मुझे ये बताएं, अमेरिका के सदर को आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, और वो बात क्यों मानेंगे आपकी? मतलब? मतलब ये कि आप ट्रंप को कैसे ऑर्डर दे सकते हैं कि अबे वो। तू बात समझ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ हमारा मतलब है। अच्छा। अबे मैं तो उसका हाथ पकड़ के लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा इलाका छोटा सा है। अब पंगा तो मैंने ले लिया हम्म। ईरान से, हम्म। और ईरान वाले मुझ पे गुस्सा है। वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा इलाका बड़ा कर देंगे। तो भाई वो इतना बड़ा बोल के अमेरिका, तो उसको तो घसीट के मुझे लाना पड़ेगा ना। मैं कोशिशें कर रहा हूँ, मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ कि ईरान खतरनाक है, ईरान एटमी हथियार है, ईरान ये कर देगा, ईरान तबाह कर देगा। आपने तो ये तक इल्जाम लगा दिया कि वो सदर ट्रंप को मारना चाहते थे ईरानी। आपने तो ये तक झूठ बोल दिया। देख भाई, सही बात बताऊं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे ना, तो पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा। नहीं करेंगे तो अमन आ जाएगा? तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, होना ही नहीं चाहिए अमन। क्यों नहीं अमन होना चाहिए? अमन से क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी कज़न लेके भाग गया था। कौन? अमन, बल्कि वो दो लड़के थे, अमन था और अमान भी था। यार हो सकता है आपकी कजन अपनी मर्जी से गई हो। नहीं, मैं नहीं समझता, वो वाकई अपनी मर्जी से गई होगी। कुत्तन यादव साहब, कोई कोई चज की बात कर लेते हैं। यार सब चीज़ें छोड़, ईरान वाले मुझ पे बहुत तपे हुए हैं। क्या, कैसे आपको पता चला? यार मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए यार, इतने मिसाइल कौन मारता है यार। हाँ ये बात तो है, ईरान ने आपके 14 तबक वाकई रोशन किए हैं, और ऐसे रोशन किए हैं कि आसमान के ऊपर फुलझड़ियां छोड़ दी हैं।